बेचारे बैलों को भी उनका काम मिल जाता था खेती बाड़ी में, आजकल वो भी सब खत्म कर दिया, उल्टी सीधे चीज़ों को शुरू कर दिया। पहले कुछ भी नहीं तो कम से कम लोग गायों को गोबर के लिए तो घर में रख लेते थे कि चलो इससे खाद बनेगा तो बढ़िया अनाज होगा। आज तो वो भी ख़त्म कर दिया लोगों ने। बाजार से मार्केट से जाके वो जहर ले आते हैं, जहरी है वो, नाम उसका पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है, पर असल में वो जहरी होता है क्योंकि इतने सारे केमिकल्स उसमें होते हैं। उसको डालोगे अन्न में तो वो अन्न भी जो जहरीला ही होगा। हम सोच रहे हैं कि अजी हम तो कुछ खा ही नहीं रहे गलत, पर अन्न तो खा रहे हैं, अन्न से कैसे बचोगे? अन्न ही शुद्ध नहीं है तो फिर, और इससे ज़्यादा आगे हम क्या किस चीज़ से बचे? तो अन्न की शुद्धि तभी होती है जब उसमें शुद्ध जो देसी गाय है उसका गोबर, उसका उपयोग किया जाता है। और भी न जाने कितनी सारी चीज़ें हमने अपने जीवन को पहले खुद दूषित किया और उसके बाद फिर हम, आजकल एक ट्रेंड बड़ा चला हुआ है, दो ट्रेंड चले हैं वैसे तो, और उस ट्रेंड को भारत वाले भी बड़ी जोरी से फॉलो कर रहे हैं। एक है ऑर्गेनिक चीज़, कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक होती है तो उसके प्राइस दाम बढ़ जाते हैं। 50 रुपया की चीज़ 200 में मिलेगी अगर उस पर लिखा होगा ऑर्गेनिक। ये जो ऑर्गेनिक नाम है ये विदेशियों ने चलाया, जबकि भारतीय जीवन भर से ऑर्गेनिक ही थे। कुछ गलत इनका था ही नहीं, कोई बाहरी ये चीज़ खाते ही नहीं थे। लेकिन पहले तो हमने अपना खाना बिगाड़ा और अब ऑर्गेनिक की वो खेती लेकर के करना पड़ता, क्या करें। और एक चीज़ चलिए वीगन, अभी मैं जब इंग्लैंड में गई तो मैंने इस चीज़ को देखा, फील किया। वीगनिज्म इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और अच्छा है, एक उसका पहलू बहुत अच्छा है, और वो पहलू ये है कि उसमें लोग मांसाहार छोड़ देते हैं। विदेशों में वीगन, स्पेशल वीगन रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पर सारी जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं खाने के सब वीगन मिलते हैं। चॉकलेट्स वीगन आती है, आइसक्रीम वीगन आती है, और ऐसी चीज़ मैंने तो देखी कि पूछो नहीं। एकादशी पड़ी वहाँ पर, तो जिनके घर में रह रहे थे मैया, वो नूडल्स बना दी एकादशी को। तो मैंने कहा मैया ये क्या है? तो बोली ये कूटू के आटे की नूडल्स है। और उसको मैं कहा मैया दिखाना जरा, तो उसको पढ़ा तो उस पर स्पष्ट लिखा था, उसको अंग्रेजी में मुझे नाम ध्यान नहीं, उसका अंग्रेजी नाम होता है कूटू के आटे का, उस पर लिखा था 100% ऑर्गेनिक। फिर मैंने तो नहीं पाया क्योंकि वो दिखने में तो नूडल्स ही लगती है, एकदम एग्जैक्ट वही सब चीज़ उसमें डाल डुल के। फिर माता जी के परिवार के जो बच्चे बोले पिज़्ज़ा खाएंगे, सब व्रत थे क्योंकि वैष्णव परिवार था, पूरा इस्कॉन से भी जुड़ा है, गौड़िया से परंपरा से जुड़ा है। तो मैया पिज़्ज़ा बना लाई, तो मेरा भैया पिज़्ज़ा कैसे? तो बोलिए बेस कूटू के आटे का है। तो भी बचा क्या, सब पर ऑर्गेनिक का छाप लग जाता है, वीगन का लग जाता है और सब चल जाता है। तो आजकल थोड़ी खुशी की बात ये है जो मैंने इस बार ज़्यादा मैंने फील किया, या मैंने कोशिश की कि मैं देखूँ इस चीज़ को, कि लोग आजकल जब वो चॉकलेट लेते हैं या कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से, तो उसको पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ग्लूटेन फ्री खाते हैं, कोई वीगन होता है, ये सारी चीज़ आजकल वेस्टर्न कल्चर में धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और वो अच्छी बात है, कम से कम इससे पशुओं का जो हत्या है वो बंद हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ एक जो नेगेटिव पहलू है, मैंने पहले भी इस पर चर्चा की थी कि वीगनिज्म अच्छा है, लेकिन वीगनिज्म में जो हम गौ माता से जुड़ी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, जैसे गाय का दूध नहीं पिएंगे। वीगनिज्म में क्या होता है, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम किया जाता, दूध नहीं, घी नहीं, मक्खन नहीं, गाय के दूध से जो भी जुड़ी हुई मिठाइयाँ हैं वो सब नहीं।
तो ये जो एक पहलू मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं गलत है, और वो इसलिए गलत है क्योंकि एक तो पहले ही गाय इतना ऐसी स्थिति पर है कि वो उपयोगिता ढूंढ रहे हैं हम लोग कि गाय उपयोगी कैसे बने, कैसे गाय का उपयोग हो जीवन में, हमारी दिनचर्या में। एक जो विशेष उपयोग गाय का दूध है, अगर उसको भी हम बंद कर देंगे तो गाय बिल्कुल ही लोगों की नज़रों में अनुपयोगी हो जाएगी, यूजलेस। क्या काम गाय का, दूध चाहिए नहीं हमें, गोबर गौमूत्र से कोई हमें संबंध नहीं है क्योंकि हमारे पास विदेशी दवाइयाँ हैं, गाय का मूत्र गाय का गोबर से दवाइयाँ क्यों खाएं हम। तो इसकी वजह से कहीं जो हम वीगनिज्म इसलिए अपनाते हैं कि हमारा जो पशु हत्या वो बंद हो जाए, उसका उल्टा ना हो जाए अगर आप पशुओं से या गौ माता से जुड़ी हुई चीज़ों का उपयोग नहीं करोगे, तो विशेषकर दूध का।